एक सर्वे का परिणाम जब लोगों के सामने आता है तो सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं। उस सर्वे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन सरकार बनाने से पिछड़ रहा है और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ चुका है। मतलब तेजस्वी यादव बहुमत से सरकार बना सकते हैं। अब यहां पर प्रशांत किशोर को लेकर एक चर्चा चलती है कि प्रशांत किशोर आखिरकार नुकसान किसको पहुंचा रहे हैं। हमने भी इसको लेकर के कई सारी रिपोर्ट्स को पढ़ा और अंततः प्रशांत किशोर की राजनीति को और प्रशांत किशोर की तरफ कौन सा वोटर शिफ्ट हो रहा है, इसको आप बड़ी गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो अंदेशा जताया जा रहा था कि आरजेडी को नुकसान प्रशांत किशोर पहुंचाएंगे, वैसा ना होकर के प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो बीजेपी का कोर वोटर है ब्राह्मण, वो ब्राह्मण प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जो भूमिहार है वो शिफ्ट हो रहे हैं और अगड़ी जातियों का वोट अगर प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब कि बीजेपी के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसी पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। प्रशांत किशोर कितना सीट जीतेंगे इसके बारे में तो कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रशांत किशोर किसको चुनाव हरा देंगे इसके बारे में तस्वीरें लगभग साफ हो रही हैं। सबसे पहले यह अंदेशा लगाया गया कि मुसलमान वोटर्स को प्रशांत किशोर काटेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर मुसलमानों जैसा वेशभूषा बनाकर घूम रहे थे। जगह जगह मुसलमान अपने आप को भी बन करके, बहुरूपिया बन करके मुसलमानों के जैसा अपना हाव भाव दिखा रहे थे और मुसलमानों को लेकर के एक सकारात्मक तरीके से उनके बीच में जाकर के बार बार भाषण दे रहे थे। लेकिन अंततः चुनाव के कुछ दिन पहले अगर आप आज की तारीख में देखेंगे तो प्रशांत किशोर मुसलमान वोटरों को काटने में असफल रहे हैं। मुसलमान जो राहुल गांधी की पदयात्रा, जो पूरी की पूरी यात्रा बिहार में हुई, तेजस्वी यादव की हुई, उसके बाद से एकजुट होकर के महागठबंधन के साथ खड़ा है। उसको एक उम्मीद नजर आ रही है कि दशकों के बाद राष्ट्रीय जनता दल का मुख्यमंत्री बन सकता है और वो इसे हर हाल में बुलाना चाहता है। अब प्रशांत किशोर के पास कौन से वोटर बचते हैं? तो अगड़ी जातियों का वोटर। अब अगड़ी जाति का वोटर प्रशांत किशोर की बात में क्यों आ रहा है, इसका मतलब आप समझिए। प्रशांत किशोर का पूरा नाम प्रशांत पांडे है, वो खुद ब्राह्मण है। अब प्रशांत किशोर के रूप में ब्राह्मणों को यह नजर आ रहा है कि दशकों बाद कोई ऐसा ब्राह्मण नेता आया है जो हो सकता है कि शीर्ष की कुर्सी तक पहुंच जाए। उसको उम्मीद जगी है, उसको उम्मीद जती है कि दशकों बाद राज्य का सत्ता जो है वो किसी अगड़े व्यक्ति के हाथ में आ सकता है तो उसका साथ दिया जाए और इसीलिए ब्राह्मण वोटर शिफ्ट हुआ है। भूमिहार वोटर जो है वो अगड़ी जाति के नाम पर शिफ्ट हुआ है और अगर भूमिहार ब्राह्मण अगर प्रशांत किशोर के साथ कटते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान होगा। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ब्राह्मणों में तगड़ी सेंधमारी कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में जो माहौल चल रहा है उसके अनुसार भूमिहारों को तेजी से अपनी तरफ शिफ्ट करा रहे हैं और राजपूतों को भी शिफ्ट करा रहे हैं और निश्चित तौर पर अगर प्रशांत किशोर यह सब कुछ करते हैं तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना होगा। और इसी कारण से सर्वे में जो भारतीय जनता पार्टी है और जेडीयू है वो पिछड़ रहे हैं और तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मुसलमान वोटर उनके साथ रह रहा है जबकि बीजेपी का कोर वोटर उनसे छिटक रहा है। अब प्रशांत किशोर की राजनीति को जरा आप समझिए। प्रशांत किशोर पढ़े लिखे लोगों की राजनीति करने आए हैं, लेकिन उनके राजनीति के तौर तरीकों पर गौर करेंगे तो वो भी जातीय समीकरण, धर्म का समीकरण, इन तमाम चीजों को बिठा करके ही राजनीति कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के आगे पीछे घूमने वाले जो तमाम लोग हैं, जो तमाम गाड़ियां उनके काफिले में चल रही हैं, जो तमाम लोग जिले जिले में प्रशांत किशोर के लिए काम कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा समूह अगड़ी जातियों का है। अगड़ी जाति के उन लड़कों का, उन युवाओं का जिनको लगता है कि दशकों बाद एक नया विकल्प मिल सकता है
और नया विकल्प मिलेगा तो अगड़ी जाति के लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि प्रशांत किशोर नाम से उनको विकल्प मिल रहा है, जो अगड़ी जाति का एक नेता है। मौजूदा वक्त में निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर के कद के बराबर कोई दूसरा बिहार में अगड़ी जाति का नेता नहीं है जिसको इतना सीरियस लिया जाए, जिसकी पकड़ इतनी मजबूत हो, और प्रशांत किशोर को इसका फायदा मिल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बी टीम, जिस प्रशांत किशोर को कहा जाता था, वो प्रशांत किशोर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने एक चीज में सफलता पाई है कि बार बार प्रशांत किशोर को प्रशांत पांडे बोलने के कारण पिछड़ों के अंदर यह मैसेज चला गया है कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण है, वो हमारा नेता नहीं है। प्रशांत किशोर ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों का ही नेता रहेगा। आरजेडी के नेता बार बार प्रशांत पांडे बोल बोल करके इस बात को पिछड़ी जातियों के बीच में पहुंचा चुके हैं, और पिछड़ी जाति का वोटर जो एक समय पर प्रशांत किशोर से खासा प्रभावित था, वो वापस प्रशांत किशोर को छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ चुका है। लेकिन बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो प्रशांत किशोर को अगड़ी जाति के नाम पर या किसी भी नाम पर अगड़ी जातियों से दूर कर सके, और इसीलिए प्रशांत किशोर अगड़ी जातियों के वोटर्स को जन सुराज के साथ जोड़ पाने में या उनको अपनी तरफ झुका पाने में अब तक सफल होते नजर आ रहे हैं। अब प्रशांत किशोर क्या वाकई में सीटें जीत सकते हैं? इसका जवाब है कि वो सीट तो शायद नहीं जीत पाएंगे ज्यादा, लेकिन जो उनका असर होगा वो असर बहुत ज्यादा होगा। आप इसे इस प्रकार से समझिए कि साल 2020 में चिराग पासवान की पार्टी कोई सीट नहीं जीत पाई थी, मात्र एक सीट जीत पाई थी। उसका कोई असर सीटों की संख्या के लिहाज से नहीं रहा था, लेकिन उसका असर इतना व्यापक यह रहा कि कई दर्जन सीट जनता दल यूनाइटेड हार गई, और नीतीश कुमार की पार्टी का हश्र इसीलिए ऐसा हो गया। प्रशांत किशोर इस बार वही है। अगर वो अगड़ी जाति के वोटर्स को काटते हैं तो बीजेपी और जेडीयू डमाडोल हो सकते हैं, और बीजेपी और जेडीयू के कमजोर होने का मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव जीत जाना है। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर का जन सुराज जो है, वो जन सुराज कैसे बीजेपी को ही नुकसान पहुंचा रहा है। जो तमाम सर्वे आए, उस सर्वे के परिणाम से, उस सर्वे की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ये अंदाजा आसानी से लग पा रहा है। हमने आपको वही बताने का प्रयास किया है। फिलहाल प्रशांत किशोर को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि वाकई में प्रशांत किशोर अच्छी खासी सीटें जीत पाएंगे या सरकार बना पाएंगे? इसको लेकर के भी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।